जब पशुओं का कल्याण हो सकता है। सुग्रीव को राज दे दिया और बाली को परम पद दे दिया। बोलो दिया कि नहीं दिया? सुग्रीव को क्या दिया? राज दिया। और बाली को क्या दिया? परम पद। राम बाल निज धाम पठावा। बोलो मिला परम पद कि नहीं मिला? पशुओं को परम पद। अरे इंसानों होश में आ जाओ। जब पशुओं को परम पद मिल सकता है तो तुम्हें परम पद क्यों नहीं मिलेगा? बोलो क्या तुम पशुओं से बदतर हो? ये बताओ। या तो ये स्वीकार करो कि पशुओं से बदतर हो। और यहां राम बाली निज धाम पठावा, और पशुओं में भी वो निकृष्ट पशु है। वैसा पशु नहीं है। कैसा पशु है? निकृष्ट काम करने वाला है कि नहीं? लेकिन राम बाली निज धाम पठावा। किष्किंधा कांड प्रमाण दे रहा है कि बाली को क्या मिला? परम पद मिला। भगवान ने अपना धाम दिया। अब कैसे मिलता है जरा सुन लो बस। ये किष्किंधा कांड का रहस्य बता रहा हूं। ये किष्किंधा कांड का रहस्य फलश्रुति बताता जा रहा हूं ना, तभी तो सब बनेगी बात। विस्तार कर दूंगा तो कहां बनेगा काम। लेकिन फलश्रुति समझदार के लिए इशारा काफी होता है। क्यों भाई? होता है कि नहीं? समझदार के लिए इशारा काफी है। नहीं लंबी चौड़ी बात करो उससे कोई फायदा नहीं, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी है। एक महात्मा जी भोजन करने के लिए बैठे, पूरा भोजन परोस दिया, पापड़ थाली में रखा रहा, पापड़ ही नहीं परो। अब सामने पापड़ दिखाई दे रहा और प्रेमी महात्मा पापड़ का, पापड़ के बिना रह नहीं सकता था। शौक था पापड़ खाने का, स्वाद बहुत लेता था पापड़। अब महात्मा जो है बार बार पापड़ को देखे और फिर थाली देखे और फिर परोसने वाले को देखे कि ध्यान तो चला जाए, ध्यान चला जाए। लेकिन ध्यान कहां? बादल गरजा, बादल गरजा, और जैसे ही बादल गरजा तर 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 तर, तो महात्मा बोला अब गाज गिरी, अब गाज गिरी, अब गाज गिरी। परोसने वाला बोला आप तो नहीं कहो ऐसी बात है, आपको नहीं कहना चाहिए गाज गिरी, अब गाज गिरी, अब गाज गिरी। अरे गिरे कहूं और जगह गिरे, यहीं गिरे तो हम ही मरेंगे, आप नहीं मरोगे क्या? भाई हम मरेंगे तो आप भी नहीं बचोगे ना, आप बच जाओगे क्या? महात्मा बोले पापड़ से बच गए तो गाजे उसे बच जाएगा। अरे बोले पापड़ नहीं दे पाया महात्मा को, भाई पापड़ नहीं दे पाया, भूल हो गई। तो समझ गए बात को कि नहीं? हाँ, महात्माओं के पास युक्तियां होती हैं। सावधान, समझने की कोशिश करो। प्रभावित तो जब पशु पक्षी हो जाते हैं, इंसान क्यों नहीं होगा? लेकिन उस प्रभाव से, दुष्प्रभाव से अगर पशु पक्षी बच जाते हैं तो प्रयास करने पर इंसान क्यों नहीं बच सकता है? यह है किष्किंधा कांड। कैसे बच गया बाली? पापी था, इतना बड़ा पापी है कि भगवान को कहना पड़ा अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठे कन्या समचारी, इनहि कुदृष्टि बिलोकत जोई, उताहे बधे कछु पाप न होई। इतने पाप तेरे द्वारा हुए हैं, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत बड़ा पापी है। अरे मूर्ख, ऐसे जघन्य पाप तूने किए हैं कि तुझे तो मैं बहुत कठोर सजा दूंगा। ऐसा रौरव नरक मिलेगा तुझे कि तुझे याद आ जाएगा। बाली ने कहा कि ठीक है, मैंने पाप किए, हाँ स्वीकार कर रहा है। बाली ने कहा स्वीकार कर रहा हूं। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। आपके सामने चतुरता नहीं चलेगी, दुनिया को डांट देते, डपट देते, फटकार देते, लेकिन जब भगवान ही सामने खड़े हैं तो हमारी कहां चलेगी, कहां चतुरता? सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, लेकिन प्रभु अजहू में पात की, अंत काल गति तोड़। क्या आपका दर्शन में कर रहा हूं अभी भी पापी हूं?
और यदि आपके दर्शन करने के बाद भी मैं पापी रहा तो फिर इस चौपाई को, इस सिद्धांत को दूर करो। कौन से सिद्धांत को? कि सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं, तो जन्म कोटि अघना सही तवहीं। इस सिद्धांत को हटा दो। किस जीव मेरे सन्मुख हो जाए तो जन्म कोटि अघ, करोड़ों जन्मों के, अघ मानी पाप, अघ मानी होता है पाप। समझ रही हो माता हो? नहीं समझ लो, अघ 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 कह रहे थे, जाने क्या होता अघ? अरे अघ मानी पाप, पाप करोड़ों जन्मों के पाप। सिद्धांत है कि भगवान के सम्मुख जीव पहुंच जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कथा सुनो सुनो सुनो। क्यों? राम के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो राम की कथा सुनने को मिल रही है, और राम की कथा जब सुनने को मिल रही है तो कथा में ही राम का दर्शन का अनुभव हो रहा है। तो बोलो हमारे पाप दूर होंगे कि नहीं होंगे? दूर होंगे, दूर। लेकिन ये रिकॉर्ड मत बनाना कि कथा सुनो और फिर घरे जाओ, पाप करो, फिर कथा सुनो, फिर पाप करो, फिर कथा सुनो। ये नहीं होना चाहिए, गलत। पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। समझ गए हो कि नहीं? पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रायश्चित कर लो कि पहले मुझसे भूल हो गई, अब मैं भूल नहीं करूंगा, दोहराऊंगा नहीं गलती को। बस इतना तुम्हें कहना है भगवान से। बस प्रायश्चित हो गया, भगवान क्षमा कर देंगे, क्षमा कर देंगे भगवान। तो बाली ने एक बात कही, देखो पशु संस्कृति पर बोल रहा हूं, अभी मैंने खग संस्कृति के बारे में बताया था। और उदाहरण कहां का दिया था? उदाहरण गीत अधम खग आमिष भोगी, लेकिन गति दीनी जो जांचत जोगी। लेकिन अब पशु संस्कृति, बाली क्या कह रहा है? हे प्रभु आपका दर्शन हो गया तो अभी भी पापी रहा मैं, अब तो मेरे पाप खत्म, अब पाप रहे कहां? भगवान ने कहा तुमने पहले तो ये स्वीकार कर लिया कि मैंने पाप किया। हाँ किए, तो स्वीकार करना है प्रायश्चित। लेकिन शर्त एक है, क्या? कि मेरा सिद्धांत तब असर करेगा जब पापों को कोई दोहराए ना। तो समझ गए हो कि नहीं? पाप किए लेकिन दोहराना नहीं, तो सिद्धांत असर करेगा, तो क्षमा करूंगा। पहले ये बताओ कि तुम पापों को दोहराओगे तो नहीं? बाली ने कहा कभी नहीं दोहराऊंगा, कभी नहीं दोहराऊंगा प्रभु। भगवान ने कहा तो अचल करहु तन राखहु प्राण। ये कौन सा कांड है? किष्किंधा कांड है ना। अचल करहु तन राखहु प्राण। बाली ने कहा रुको रुको प्रभु रुको। बाली कहा सुन कृपा निधान। सुनिए सुनिए प्रभु सुनिए, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूं। वाह, आज लोग जिंदा रहने के लिए कितना प्रयास करते हैं। जमीन जायदाद बिक जाए, डॉक्टर साहब बच जाए, फिर पैदा कर लेंगे जमीन जायदाद पैसा रुपया, क्यों? हम बच जाएंगे, हम बच जाएंगे। प्राण कितने प्रिय हैं। लेकिन बाली राजा है अभी वर्तमान में, बोलो है राजा कि नहीं? लेकिन राजा क्या कह रहा है बाली? बोलो ये सुधार है कि नहीं? ये सुधार है कि नहीं? राज्य की बात छोड़ो, प्राणों से भी प्यार नहीं है, प्राणों से भी प्यार नहीं है। क्या कह रहा? नहीं, अचल करहु, भगवान ने कहा तन राखहु प्राण। तो बाली कहा सुन कृपा निधान। रुकिए रुकिए प्रभु, कृपा निधान क्या? मैं प्राण सुरक्षित नहीं रखना चाहता हूं, जिंदा नहीं रहना चाहता हूं, प्राण जाने दो, प्राणों को निकलने दो। क्यों? ऐसा सौभाग्य मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। जैसा सौभाग्य आज मिल रहा है, ये सौभाग्य तो महाराज दशरथ को नहीं मिला कि आपके सामने प्राण त्याग देते। इतने पुण्य किए, इतने तप किए, लेकिन ये सौभाग्य नहीं मिला कि प्राण जो है आपके सामने त्याग देते। अरे एक ही तो गलती हो गई थी, धोखे से श्रवण का वध हो गया था। क्यों भाई? धोखे से श्रवण का वध हो गया था, लेकिन एक गलती के पीछे इतना बड़ा परिणाम भोगने को मिला कि राम राम कहते रहे लेकिन आप सामने नहीं गए। लेकिन मेरे सामने आप खड़े हैं और आपके सामने मेरे प्राण छूटे,
तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य दूसरा हो नहीं सकता। बोलो किष्किंधा कांड में पशु बोल रहा है, कौन बोल रहा है? पशु बोल रहा है, सुधर जाओ, संभल जाओ, इस प्रसंग से ही शिक्षा ले लो, है? लेकिन पुनरावृत्ति मत करना अपराधों की, दोहराने की जरूरत नहीं है। ये महामंत्र देके मैं जा रहा हूं, अपराध हो गए, गलतियां हो गई, भूलें हो गई, लेकिन उनको दोहराना नहीं, प्रायश्चित हो जाएगा। और पुनरावृत्ति नहीं करोगे तो बाली की तरह तुम्हें भी परम पद मिल जाएगा। प्यारे, किष्किंधा कांड में राम बाली निज धाम पठावा। बोलो, कहा नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन जिंदा भी नहीं रहना चाहता। भगवान ने कहा तो जाना चाहते हो तुम भी मांग लो, अब जा ही रहे हो तो तुम भी मांग लो, हम तुम्हें भी देंगे, क्या चाहिए? बाली ने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि मुझे परम पद नहीं चाहिए। वाह, क्योंकि मैंने ऐसे कर्म किए हैं, उन कर्मों के अनुसार अब नाथ कर करुणा बिलोको देव यही बर मांगी हो। अब नाथ कर करुणा जन्म हूं कर्म बसता राम जी पद अनुरागी हूं। जैसा मैंने कर्म किया है उस कर्म के अनुसार मुझे उस योनि में भेजो, लेकिन इतनी कृपा करना कि आपके चरणों का ध्यान बना रहे और आपके चरणों का ध्यान करता रहे। इसका मतलब वो परम पद नहीं चाहता कि बैकुंठ भेजो मुझे, ना 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 ना, कर्म जैसा किया हो वैसे ही भेज दो। बोलो कितनी बड़ी बात कह रहा है ये। किष्किंधा कांड साधारण है क्या? बोलो भाई, कितना महत्वपूर्ण कांड है। बोलो प्रेरक प्रसंग है कि नहीं, और प्रेरणा देने वाला है कि नहीं। और योनि कौन सी है? पशु योनि है, मानव योनि नहीं है, पशु योनि। कर्म के अनुसार आप भेजिए, मुझे नहीं चाहिए बैकुंठ, मैं बैकुंठ जाने के लायक नहीं हूं, ऐसे कर्म मैंने कर डाले, लेकिन बस इतनी कृपा करो जहां कर्म के अनुसार भेजो, जिस योनि में आपके चरणों से वंचित न रहूं, ध्यान करता रहूं। भले ही निकृष्ट योनि क्यों ना मिले, मुझे विश्वास है कि आप कल्याण के लिए सूकर भी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सूकर बन जाते। सूकरा अवतार हुआ भगवान का कि नहीं हुआ? बोलो भाई, हैं? किसके कारण बने भगवान? बोलो भक्तों के कारण बने कि नहीं बने? भक्तों के कारण बने हैं भगवान। इसलिए हे प्रभु, मुझे नहीं चाहिए बैकुंठ। भगवान ने कहा नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा, मांगो मांगो। कहे प्रभु मेरी एक इच्छा है। वाल्मीकि रामायण। क्या इच्छा है? बोलो। सारी दुनिया ये समझ रही है कि भाई भाई में विरोध है, और मरने वाले व्यक्ति को मरने के पहले विरोध समाप्त करके जाना चाहिए। विरोध को जिंदा रख के नहीं जाना चाहिए। देखो ये पशु बोल रहा है, सोचो भाइयों, पशु पशु से शिक्षा लो, विरोध समाप्त करके जाना चाहिए। मैं विरोध समाप्त करके जाना चाहता हूं। कैसे विरोध समाप्त होगा? पहली बात तो यह है कि मैं सुग्रीव के राज्य का समर्थन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? समर्थन। बोलो भाई, इससे भी विरोध समाप्त होगा? क्योंकि सिंहासन पर बैठ गया था, सत्ता का लालच नहीं होता तो कंफर्म हुआ नहीं था, बाली की त्रयोदशी भई नहीं थी, वो पहले ही बैठ गया सिंहासन पे जाके। और दीने उराज मुँह बड़े आई, कह रहा दीने उराज मुँह बड़े आई, जबरदस्ती मंत्रियों ने बैठा दिया मुझे। भगवान के सामने कह रहा है कि पहली बात तो यह है कि आपने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन मुझे स्वीकार है। तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीना, राम मिलाए राजपद दीना। हनुमान जी ने मध्यस्थता की तो ये राजा बने। दूसरी बात, अंतिम श्वास निकलने के पहले मेरे हृदय से लग जाए।
बस मैं हृदय से लगा के ये बता देना चाहता हूं कि हमारा भाइयों भाइयों का विरोध समाप्त हो गया है। बस ये मेरी इच्छा है। बोलो कितनी अच्छी सोच है, प्रेरणा मिल रही कि नहीं? तुम इंसान हो, जरा सोच लो। इंसानों सोचो जरा, इस कथा से शिक्षा लो, कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात हो रही है। हे प्रभु, भाई मेरा हृदय से लग जाए और मैं हृदय से लगा के बस प्राणोत्सर्ग करना चाहता हूं। भगवान ने कहा यही इच्छा है। सुग्रीव आगे आओ, बाली के हृदय से लगो, तुम्हारा बड़ा भाई है। और सुग्रीव कांपे वो। भगवान ने कहा आगे क्यों नहीं आ रहे हो? मैं कह रहा हूं आगे आओ, बड़ा भाई है, चाह रहा है मरने के पहले हृदय से लग जाऊं, तो लगते क्यों नहीं हो? कह रहा प्रभु दूर ही से राम राम करवा दो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मरने वाले से राम राम की जाती है कि नहीं की जाती? क्यों भैया? राम 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 की जाती है। तो कह रहा है कि राम राम होती है, लेकिन दूर ही से करवाओ राम राम। भगवान ने कहा क्यों, इतना क्यों डर रहे? बोले हम जानते हैं कि हृदय से लगेंगे तो इतनी ताकत है भुजाओं में कि हमें पकड़ेगा और मसल देगा, वो मरेगा हम मरेंगे, दोनों इकट्ठे एक ही साथ जाएंगे। भगवान ने कहा बाली में मारने की ताकत है तो मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मुझ में जिंदा करने की ताकत है, मैं तुझे जिंदा कर दूंगा, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? सुग्रीव बोला आप पे तो विश्वास है, तो मैं कह रहा हूं हृदय से लगे। बस जैसे ही आगे बढ़ा तो बाली ने भुजाओं को आगे किया, कहा मेरे भाई आज मैं अंतिम श्वास निकाल रहा हूं, मेरे हृदय से लग जाओ, जिससे मैं दुनिया को ये बता दूं कि भाई भाई का विरोध समाप्त हो गया। भाई को भाई का विरोध नहीं करना चाहिए। बस रोते रोते सुग्रीव को हृदय से लगा लिया और कहता है प्रभु सुग्रीव जैसा भाई मुझे मिला, इस पर मुझे बहुत बड़ा गर्व है। अरे सुग्रीव जैसे भाई को पाके तुम गर्व कर रहे हो? तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई क्या? ये सारा का सारा जो हुआ है विरोध का तांडव, ये इसी के द्वारा रचना सुग्रीव की है। आज तुम मरने जा रहे हो तो कहता क्या है, नहीं 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 ऐसा मत कहना। सुग्रीव जैसे भाई को पा करके मुझे गर्व है कि मेरे जैसा पापी जिसका कभी उद्धार नहीं होता, अगर सुग्रीव जैसा भाई ना मिला होता तो मुझे श्री राम भी नहीं मिले होते, और राम ना मिले होते तो मेरा उद्धार ना हुआ। इसलिए सुग्रीव जैसे भाई को पा करके मुझे गर्व है। देखो क्या कह रहा है।